हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी में दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस सामान्य ज्ञान की क्लास का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास का जो प्रश्न होता है वो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पूछ जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा एक शहर है जो गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है? तो वह है आपकी खम्माम। खम्माम नगर जो है वो आपकी गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पूछता है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है लोनार नदी, लोनार झील। तो आपसे कहता है क्या ये सुमेलित है या नहीं है? तो यहाँ नहीं शब्द पूछा है। तो लोनार झील आपके कहाँ पे है? तो लोनार झील आपके जो है ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील आपके कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे जो ऑप्शन है वह गलत है। तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश यहाँ पे गलत हो रहे। तो बढ़ते हैं अपने सामान्य ज्ञान की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसको यहाँ पे डबल स्टार भी कर लीजिए और साथ ही साथ इस प्रश्न को आप पढ़िए। पूछ रहा है इसमें आपसे, राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। सेवन सिस्टर्स के में कौन सा एक भाग नहीं? जैसे पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य की कुछ बहनें हैं, 7 बहनों का नाम दिया गया है उत्तर पूर्व की कुछ राज्यों को। उन राज्यों में जो एक उत्तर पूर्व का एक राज्य है जो उसका भाग नहीं है, तो वह है आपका पश्चिम बंगाल। वह है आपका पश्चिम बंगाल। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह आपसे पूछता है भारत की आबादी वर्तमान में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग कितनी प्रतिशत है? आपसे पूछता है भारत की वर्तमान आबादी 65 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत संख्या कितनी है? तो उनकी जो संख्या है वह है आपकी 5 से 6%। 5 से 6%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामान्य ज्ञान की क्लास का, कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल से प्रभावित को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो वह है आपकी महानदी। वह है आपकी महानदी। अगला आपसे बात पूछता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा, ये एक दर्रे का नाम है। नाथुला जो है आपका एक दर्रा है। तो नाथुला दर्रा आपके कहाँ पे है? बताइए, नाथुला दर्रा आपके कहाँ पे है? नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। कहाँ पे है? ये है आपके सिक्किम में। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछता है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? अलमाटी बांध की अगर बात करें तो यह कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी आपकी कहाँ पे है? तो ये है आपके कर्नाटक पर। तो अलमाटी बांध जो है, कभी एग्जाम में 2 प्रश्न यहाँ से पूछता है, अलमाटी बांध किस राज्य में? तो वह है आपके कर्नाटक में। अलमाटी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो वह है आपके कृष्णा नदी के ऊपर। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील, तो आप ही याद रखिएगा कि मानसरोवर झील कहाँ पे है? तो यह आपके तिब्बत में पाया जाता है, तिब्बत की पहाड़ियों में। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो वह है आपके सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत का मानसरोवर झील है। तिब्बत का मानसरोवर झील है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार, वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश की अगर बात करें तो भारत आपका चाइना को पीछे करके आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर भारत के अंदर सबसे बड़े जनसंख्या के आधार सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अलावा वो 2 और कौन से राज्य जिसमें जनसंख्या का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। और अगर आपसे क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बेझिझक वहाँ पे राजस्थान लगा के आइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह आपसे पूछता है, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? तो विलर द्वीप का नाम जो था, विलर द्वीप आपके कहाँ पे है? तो यह आपके उड़ीसा में। तो ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कौन से द्वीप का नाम रखा गया? तो वह था आपका विलर द्वीप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिहार में बहने वाली नदियों का
किसका उद्गम अमरकंटक में? बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक पर? सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है आपकी? वो है आपकी अमरकंटक में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये आपके गुजरात में स्थित है। ये आपके गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है ये यमुना की, केन नदी आपके यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम पहले भूतपूर्व उसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। उत्तराखंड के कहाँ पे है ये? उत्तराखंड की ये चमोली ज़िले में है। और इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है आपका कार्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, और वर्तमान में उसका रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से उसको विख्याति मिली है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान किसका है? तो लिंगानुपात के आधार पर केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं के अलावा जो दूसरा राज्य वह है आपका पांडिचेरी, वह है आपका पांडिचेरी। तो फ्रेंड, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो वह है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रहती? बहुत ही विशेष प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रश्न है ये। आपसे पूछता है वह कौन सा राज्य जहां पे अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? वह है आपका पंजाब, वह है आपका पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित मतलब उसके चारों तरफ सबसे ज़्यादा बसने वाली अनुसूचित जनजाति किस राज्य में? तो वह है आपके मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? द्वीपों के युगों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो वह है आपका अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो वह है आपका 27.7%। 27.7%। अगला, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर किस नदी का जल बहता है? तो इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर में किस नदी का जो है जल बहता है? तो वह है सतलज नदी। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आज की क्लास का सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप कह लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही है आज की क्लास का, कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में क्या सही है। तो यह 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 से पूर्व से देशांतर के बीच स्थित है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। तो अगर आपसे देशांतरों के मध्य की बात पूछेगा तो 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है और ये विषुवत रेखा के उत्तर में है। और ये अगर विषुवत रेखा की कहाँ पे है? तो उत्तर में है। और अगर अक्षांश में पूछे तो ये उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश के बीच में स्थित है। तो आज के सेशन बस इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।